ये मुकदमे का टाइटल क्या है? सहाबी वर्सेस बिनते रसूल। ऐसा ही है, एक तरफ सहाबी है, एक तरफ नबी की बेटी है, और मामला है एक प्रॉपर्टी का, एक जागीर का। मैं अवेयरनेस पैदा कर रहा हूं ताकि ये दिन है इन बच्चों को जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, मुखालिफ गाली दे तो ये आगे से इल्मी जवाब दे। मैं बाबा जी पहला जुमला कहने लगा और इसमें केस पे इतना बेहतरीन और जामे नुक्ता देने लगा कि मेरा ख्याल है कि पहली दलील के बाद इस केस का दरवाजा बंद हो जाएगा। हमेशा अच्छे वकील की यह निशानी होती है कि वो दुराने जिरा दुराने बहस एक ही बात ऐसी करे कि उसे ज्यादा देर बोलना ही ना पड़े। मतवज्जे आप हैं तो फिर मैं जुमला कहूं। मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं है जी सरकार? अच्छा, मौला पाक सेहत अता फरमाए, जिक्र के सदके से, बीबी के हक के सदके से, शहजादी आज की रात उन्हें शिफा अता फरमाए। मतवज्जे इस बात की जाना। ले जी पहला जुमला कहने लगा। अभी तक एक बहस चल रही है जी, आज तक ये बहस चल रही है। वो बहस क्या है? शिया कहते हैं कि रसूल की बेटी का हक बनता था और सहाबी ने नहीं दिया। सुन्नी भाई कहते हैं कि नबियों की विरासत नहीं होती। शिया भी विरासत पे खड़े हैं, सुन्नी भी विरासत पे खड़े हैं। पहली दलील दे के केस खत्म करने लगा। मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरी विरासत मेरी औलाद में तकसीम होगी। अगर मैं जिंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक को लिख के दूं तो वो विरासत नहीं, वो मलकियत होगी। झगड़ा विरासत का नहीं, मलकियत का है। जो इल्म दोस्त बैठे, मेरा ख्याल है कि इसके बाद अब दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, झगड़ा विरासत का नहीं, बात तो मलकियत की है। साहब आप दलीलें कहां से लेके आ रहे हैं? आप विरासत के हक में दलाइल ढूंढ रहे हैं। विरासत तो तब होती अगर नबी जिंदगी में ना लिख के दे के जाते। नबी तो लिख के दे गए। जब नबी ने जिंदगी में लिख के दे दिया तो इसका मतलब है कि जागीर हो गई सैयदा की मलकियत। अब मैं जुमला पहला बदलने लगा हूं। बीबी दरबार में विरासत लेने नहीं आई थी, अपनी मलकियत लेने के लिए आई। आपका मुखालिफ तबका जो है वो विरासत के खिलाफ हदीसें इकट्ठी कर रहा है कि नबियों का विरसा नहीं होता, नबियों की विरासत नहीं होती। साहब विरासत की तो बहस ही नहीं हो रही। विरासत तो तब होती अगर नबी किसी को भी ना दे के जाते। नबी ने तो जिंदगी में ज़हरा के नाम लिख दी थी। तो इसका मतलब है कि हाकम ने नबी की विरासत में कब्जा नहीं किया, सैयदा की मलकियत में कब्जा किया। मेरा ख्याल है कि मैं ज़हनी तौर पे इतना मुतमईन हूं कि अगर किसी बैठक से लेकर किसी अदालत तक भी इस केस को खोला जाए और कहा जाए कि जनाब मजहब की किताबें साइड पे करें, क्योंकि इधर भी कुछ लिखा हुआ उधर भी लिखा हुआ है, हम इस बात को समझने की पोजीशन में नहीं है कि किसकी लिखी किताब ठीक है। मजहब की सारी किताबें भी हटा दी जाए। मैं पाकिस्तान के कानून से साबित करूं कि ज़हरा हक पे थी। मैंने सैयदा से खैरात मांग के 114 इस मुकदमे पे कानूनी नकाइस निकाले हैं जिसे पाकिस्तान की अदालत भी तस्लीम नहीं करेगी। 114 कानूनी गलतियां हैं इस फैसले में जो सैयदा के खिलाफ हुआ। मजहब की किताबें साइड पे छोड़ो, पाकिस्तान का लॉ लेके आओ, मेजर एक्ट लेके आओ। 114 कानूनी गलतियां हैं सैयदा के खिलाफ दिए हुए फैसले में। मैं दो चार जितनी आपकी तवज्जो होगी मैं उतनी पढ़ देता हूं। पहली चीज, मेरे पास एक जागीर है, मेरे पास एक मकान है। फिर हमेशा जी मैं उस मकान में अरसा दराज से रह रहा था। एक शख्स आया, उसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। हम दोनों अदालत चले गए। मैंने कहा मेरा है, उसने कहा मेरा है। पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून यह कहता है गवाह कागज लेके आएगा। आप तवज्जो रखेंगे तो मैं कुछ जुमले पढ़ सकूंगा। जिस दिन मेरी कौम ने मेहनत में बोलना शुरू कर दिया, मिंबर पे हौसला अफजाई हो जाएगी।
पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का कानून यह कहता है, बाबा जी गवाह मालिक नहीं लेके आएगा, मालिक तो रह रहा था, गवाह लेके आएगा काबज कि मेरे पास ये गवाह है कि ये मेरी है। गवाह काबज ने देना था। फिदक था ज़हरा की मलकियत, हुकूमत की तरफ से कब्जा हुआ था। गवाह ज़हरा ने नहीं देना था, हाकिम ने देना था। गवाह हुकूमत की तरफ से आना था, गवाह ज़हरा की तरफ से नहीं आना था। दूसरी चीज, पाकिस्तान का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है जिसके खिलाफ मुकदमा हो वो केस का जज नहीं होता। हजूर ये मामला था हुकूमत का, स्टेट का मामला था। आज मुझे पाकिस्तान की हुकूमत से कोई किसी किस्म का कोई मुतालबा करना है, कोई गिला कोई शिकवा है, हुकूमत ने मेरी कोई जगह जब्त कर ली है, तो मैं काजी के पास जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एप्लीकेशन दे दूं। मैं प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो एप्लीकेशन दे सकता। मामला जाएगा कोर्ट में। अदालतें होती हैं आजाद, अदालतें नहीं देखती कि तख्त पे कौन बैठा है। पाकिस्तान के लोग नहीं बोलेंगे तो मैं इस्लामाबाद के बिल्कुल पहलू में बैठ के ये बात करूं और आप लोग खामोश हो जाएं। अदालतें नहीं देखती हाकिम कौन है। अदालतें ये कह के भी हुकूमत छीन लेती हैं कि तुम्हारे पास जागीर के कागज नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब तक तो बात समझ आनी चाहिए थी। अदालतें तो हमारे मुल्क में इतनी आजाद हैं, हजूर वो तो हुकूमतों के तख्त उलट देती हैं, वो तो वजीर आजम को मसनद से उतार लेती है। और उसके खिलाफ सिर्फ एक चार्जशीट थी कि इसकी पाकिस्तान में भी नहीं, इसकी लंदन में एक प्रॉपर्टी है, उसकी मलकियत इसके पास नहीं। उन्होंने कहा कागज दिखा दो, हुकूमत करो। उन्होंने कागज ना दिखाए, उन्होंने तख्त से उतार दिया। इसका मतलब हाकिम के पास जागीर के दस्तखत वाली कागज ना हो तो हुकूमत से उतार दिया जाता है। हमें सिर्फ इतना बताओ, मोहम्मद ने फतह की जागीर ज़हरा को दस्तखत करके दी थी या हाकिम को दी थी? मेरा ख्याल है 3 या 4 नकात के बाद फिर अगली तलब ही नहीं रहेगी। इतना केस कमजोर हो जाएगा कि बिल्कुल कानून ना समझने वाला बंदा भी कहेगा कि अब मुकदमे में कुछ भी नहीं रहा, अब इस फाइल को बंद हो जाना चाहिए। 1400 साल हो गए हैं, ज़हरा के हक की फाइल तारीख के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। 1400 साल हो गए, बीबी के हक की फाइल तारीख के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। गर्द पड़ गई है इस फाइल पे और कोई भी इस मुकदमे को खोलने को तैयार नहीं हो रहा। हम इंतजार कर रहे हैं एक आदिल हाकिम का। इतनी जिंदगी हमें मालिक दे दे कि हमें उस आदिल का दौर मिल जाए, हम अपनी आंखों से उस आदिल की अदालत में इस मुकदमे का होता हुआ फैसला देखें। साहिब ये मुकदमा था हुकूमत के खिलाफ, ये केस हाकिम सुन ही नहीं सकता था, वो मजाज ही नहीं था। ये केस जाना था काजी के पास। उस दौर में भी काजी का निजाम मौजूद था, फैसले काजी के पास होते थे। बीबी तो सिर्फ इतना पूछने के लिए आई थी कि मेरी जागीर पे कब्जा क्यों किया। बीबी फैसला तो करवाने नहीं आई थी, बीबी तो शिकायत लेके आई थी और बीबी ने शिकायत की और वहीं पे फैसला कर दिया गया। ये तारीख इंसानियत का, अपनी नौइयत का पहला केस था कि जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। मतलब आप कानूनी नकाइस में आपके सामने पढ़ रहा हूं इस मुकदमे जिसके खिलाफ मुकदमा था वो जज था। तीसरा नक्स कि जब सैयदा दरबार में गई और बीबी ने जाके अपने हक के लिए
केस दायर किया है। तो हाकम ने नबी की बेटी से, आज मैं इस आइन के मुताबिक बीबी का मुकदमा पढ़ रहा हूं, इस कानून के मुताबिक मुकदमा पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप मसलन गवर्नमेंट की कोई जगह है, वो किसी आम सिविल इंसान ने अपने इख्तियार में ले ली है, हुकूमत को शिकायत मिली है कि जनाब ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और किसी बंदे ने वहां पे घर बना लिया है। आज का पाकिस्तान का कानून कहता है कि पहले वो मामला अदालत में आएगा, अदालत देगी हुकूमत के हक में फैसला, फिर हुकूमत कब्जा करेगी। फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में होता है। यहां सरासर नाइंसाफी हुई, कब्जा पहले हुआ। आप मौजूद समझ रहे हैं? कब्जा पहले किया गया। दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिल फस्ल। दुरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से। मौजू पसंद है तो बात आगे चले जी, वरना नारों वाली तकरीर भी मुझे याद, रुख तब्दील किया जा सकता है। यहां पे कब्जा पहले किया गया और फैसला बाद में किया गया। अगला नुक्स सुनो। यह फैसला जब गया है तो सामने जो दरबार में जिस बीबी ने शिकायत की है वो आम खातून नहीं है, वो कुरान के एतबार से युताहिरकुम ततहीरा की मसलत में बैठे। हाय 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 हाय। इस मुकदमे का फैसला करने से पहले मुझे कोई अहले इल्म कुरान के हाशिए पे लिख के दे। पहले एक बात, इस मुकदमे पे फैसला करने से पहले, इस पे बहस करने से पहले एक चीज लिखो। आपने ये कहा है कि नबियों का विरसा नहीं होता, और आप ये भी मानते कि सैयदा ने दावा किया। अगर तुम्हारे कलम में ताकत है तो तुम मुझे कुरान के हाशिए में लिख के दस्तखत करके दे कि माज़अल्लाह बीबी ने गलत दावा किया था। तू सैयदा के नाम के साथ ये लफ्ज लिखेगा, कुरान की आयत की नफी कर देगा। कुरान युताहिरकुम ततहीरा में ले रहा है। सामने कोई आम मस्तूर तो खड़ी नहीं है, सामने तो बिन्ते रसूल है। कुरान की एतबार से सैयदा है मासूमा। अगला नुक्स सुनना, चेहरों पे रौनक लेके आना। कुरान के एतबार से मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं है। कुरान मिंबर पे ले आओ। कुरान कहता है, जो शरीयत के कानून हैं उनमें यह है आप मासूम से गवाह नहीं मांग सकते। अगर रसूल ने कहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो क्या हम मुझसे कहेंगे कि गवाह लेके आ? रसूल कहे ये अल्लाह की किताब है तो हम कहेंगे गवाह लेके आ।
मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। इतने वाकयात है किताबों में भरे हुए कि मैं अहले सुन्नत किताबों से भरूं तो पूरा 1 घंटा गुजर जाए सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं। हयातुल हवान में असवद वाला वाकया लिखा हुआ है, जब एक अराबी मदीने में आया था घोड़ा बेचने के लिए, रिसालत इमाम उसके करीब से गुजरे, रिसालत इमाम ने उसे रोक के कहा कि क्या करने के लिए आया? उसने कहा ये घोड़ा बेचना चाहता हूं। रिसालत इमाम ने कहा कितने में देगा? उसे कीमत बताई, रसूल ने उसके साथ कीमत तय की। तय करने के बाद रसूल ने कहा जितने दिनार में तेरा मेरा सौदा हुआ है वो दिनार मेरे हुजरे में तेरी मलकियत, तेरे हाथ में ये घोड़ा मेरी मलकियत। रिसालत इमाम हुजरे में दिनार लेने के लिए गए, बाद में कुछ लोग वहां से गुजरे, उन्होंने उस शख्स को देखा, उन्होंने कहा किस इंतजार में खड़ा है? उसने कहा घोड़ा बेचने आया था, तुम्हारे रसूल ने खरीद लिया। वो मुसलमान नहीं था, वो कलमा नहीं पढ़ता था। उसे कहा तुम्हारे रसूल ने खरीद लिया। जाते हुए बंदे वापस आ गए, उन्होंने कहा अगर ये रसूल ने खरीदा है तो जरूर इसमें कोई सिफ्त है। नबी कभी भी ऐबदार चीज नहीं लेता। नबी ने अगर खरीदा है तो अगर नबी की निगाह इस पर रुकी है तो इसमें कोई ऐसी खसलत है जो नबी खरीद रहे हैं इसे। उन्होंने कहा कितने में सौदा हुआ? उसने दिनार बताया। उन्होंने कहा अगर इससे ज्यादा हम दें। जब वो मुसलमान ही नहीं था, उसे इस्लाम का क्या पता, उस पर शरई कवानीन सादर ही नहीं आते थे। उसने कहा ठीक है, मुझे तो पैसों से गर्ज है, मैं तो ताजर हूं, ज्यादा दे दो तुम ले। उसे क्या पता वादे की हुर्मत क्या है, क्योंकि मुसलमान तो नहीं है ना कि उसे पता हो कि वादा तोड़ने के लिए सजा क्या है। उसने पैसे लिए घोड़ा दे दिया। जब रिसालत इमाम आए तो वो दिनार गिन रहा था। रसूल ने आके कहा तेरे पास मेरी एक अमानत थी। उसने कहा कौन सी अमानत? ज़हनी तौर पे बैठे हो तो मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं है, इस पे बहस हो रही। रसूल ने फरमाया वो घोड़ा। उसे कहा कौन सा घोड़ा? फरमाया जो मैंने तुझसे खरीदा था। वो मुस्कुरा के कहने लगा आपके पास कोई गवाह है? हाय हाय, आपके पास गवाह है कि आपने खरीदा है? अब सुन्नी भाइयों ने जब अपनी किताब में लिखा तो उन्होंने यहां एक सहाबी का नाम लिखा है असवद, शियों ने लिखा है बिलाल हबशी। बिलाल भी सहाबी ही है, असवद भी सहाबी है। मैं दोनों ग्रुपों को राजी करने के लिए कहता हूं एक सहाबी आया, मैं नाम पे बहस ही नहीं करता, हमें तो किरदार पढ़ना है ना जी। मैं नाम पे बहस ही नहीं करता, मैं किरदार पढ़ देता हूं। सहाबी आया। अब फर्क है, जिन्होंने खरीदा है वो भी सहाबी थे। एक सहाबी गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह यहां खड़े हैं, क्या माजरा है? आप तो कहते हैं कि बाजार में रुका ना करो। फरमाया इससे घोड़ा खरीदा था, मैं दिनार लेने गया, इसने किसी और के हाथ बेच दिया, अब ये मुझसे गवाह मांग रहा है। इतना कहना तो सहाबी ने कहा मैं गवाही देता हूं, घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा था। इतना कहना तो शख्स ने कहा मदीने वाला मोहम्मद मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन तेरे सदाकत के किस्से तो मेरे शहर में भी पढ़े जाते हैं। बता जब तेरा मेरा सौदा हुआ तेरा ये गुलाम तो था ही नहीं, ये गवाही कैसे दे रहा? नबी ने उसके सामने सहाबी की तरफ देखेगा, जब तू था ही नहीं तूने गवाही कैसे दी? उसने कदमों में गिर गया। आपने कहा अल्लाह है मैंने देखा था। आपने कहा अल्लाह है मैंने देखा। मुतवज्जे बात की जानो से जब आपने कहा जन्नत है मैंने देखी, आपने कहा फरिश्ता है मैंने देखा, आपके कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया, तो ये भी तो आप ही कह रहे हैं कि मैंने खरीदा है। शरीयत कहती है कि मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। गवाह मांगा जाता है जब बात में नक्स हो। मेरी बात में नक्स था, मैं गवाही को ला के अपनी बात के नक्स को पूरा करूं। गवाही होती है यकीन की मंजिल के लिए। अगर आप मासूम पे यकीन नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसे तस्लीम नहीं कर रहे। तस्लीम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप इस्लाम के दायरे में नहीं है। कौम मरियम ने मरियम से गवाह मांगा था और गवाह भी नहीं मांगा था, उन्होंने तो सिर्फ एतराज किया था, सिर्फ एतराज था। उन्होंने ये नहीं कहा था कोई गवाह लेके, उसने सिर्फ कहा यह बच्चा कहां से आया? ईसा बोल पड़े।
ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। कौम चली गई, कौम से कह गए ईसा से तो पूछ कि कौन गवाही देगा कि तू नबी है। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता ये मासूम है और ये गोद में बोल रहा है, और जब मासूम बोल दे तो फिर मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती। मासूम से गवाह मांगने की इजाजत कानून के एतबार से नहीं थी, सैयदा से क्यों मांगे गए। अगली बात, क्या कहने बीबी तेरे मुकदमा लड़ने के भी सदके, सैयदा तूने गवाहियां भी फिर इतनी अच्छी ला के दी। बीबी ने पहला गवाह अली को पेश किया, हाकम ने गवाही को झुटला दिया, मुकदमा तारीख में लिखा गया कि अली की गवाही को झुटलाया गया। मेरे पास मुझे किसी मुकदमे में गवाह चाहिए, मैं एक गवाह पेश करता हूं, अदालत मुझे कहती है इसकी गवाही मंजूर नहीं है, तो मेरे पास कई और गवाह होंगे, मैं किसी और से कहूंगा कि शादी मुझे कोई और बंदा ढूंढ के दे जो मेरी गवाही दे। सैयदा तेरे पास तो सिर्फ अली तो नहीं था, आप बाहर से सलमान को बुला लेते। आपके पास अबू जर जैसा सच्चा था जिसके बारे में नबी की हदीस है कि इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं और आसमान ने साया नहीं किया। बीबी आपने इतने मोहतरम गवाहों के होते हुए अली की गवाही वापस ले ली और गवाह क्यों नहीं बदला। बीबी ने कहा मैंने अली की गवाही इसलिए नहीं बदली कि मैं अली को अली लेके नहीं गई थी। इनके सामने नबी ने कहा था अल कुरान व अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मैं अली लेके नहीं आई थी, मैं कुरान की गवाही लेके आई थी। हाकम ने अली को नहीं झुटलाया, कुरान को झुटलाया। बिस्मिल्लाह, नबी की हदीस है हक अली के साथ, अली हक के साथ है। या तो फिर सुन्नी किताबों में यह हदीस ना हो, अहले सुन्नत किताबों में यह हदीस भरी पड़ी है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ। अब हमें यह नहीं देखना कि हक कहां है, हमें यह देखना है अली कहां है। अली की गवाही यह कह के झुटला दी गई कि अली शौहर है। तुमने अली को शौहर समझा था तो तुमने ये नहीं पता कि अली कुरान भी है, अली हक भी है। अच्छा, फिर अगला जुमला मैं बिल्कुल आपकी तवज्जोहात मबजूल करवाते हुए कहने लगा, अगर हाकम ने दरबार में अमीर अल मोमिनीन की गवाही नहीं मानी थी, फिर दरबार में अली के फैसले क्यों माने गए। हजारों फैसले ऐसे हैं जो हुकूमतों के दौर में अली ने जवाब दिए, या तो फिर वो फैसले वापस लिए जाए। अगर फैसले कबूल किए गए तो फिर अली की गवाही को कबूल क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि वहां हुकूमत बच रही थी, यहां हुकूमत जा रही थी। इसका मतलब फैसले शरीयत को देख के नहीं किए गए, हुकूमत को देख के। मुझे यहां पे जुमला याद आ गया, मुबल्लिग आजम क़िबला मौलाना इस्माइल आला मकाम हो, ये वहद मनाजर शिया कौम में कैसा अल्लाह ने पैदा किया था और सैयदा ने अता किया, जिसने सारी जिंदगी पढ़ा ही बीबी का हक था। मुबल्लिग आजम बुजुर्ग चेहरों में तस्वीर है, नौजवानों तक ये आ गई नहीं, तो इसलिए हम ये बातें मिंबर से करते हैं ताकि ये शख्सियतें हमारे जहनों में हमेशा जिंदा रहें। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने जब शिया हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने बीबी से खैरात मांगी है, बीबी मुझे दुनिया ना दे, दौलत ना दे, करम मुझ पे इतना करके तेरा दुश्मन सवाल खत्म करे। मेरी जुबान पे जवाब शुरू। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम लोगों ने समझा कि शायद मौलाना इस्माइल मौलवी था, अपने दौर का फकीर था। मेरे शहर को यह एजाज आज भी हासिल है कि मेरी धरती पे वो मर्द कलंदर सो रहा। आज भी मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल, आप जाएं फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड, उसके अकब में एक दरबार है, बाबा नूर शाह वली सरकार, उसके करीब एक फकीर सैयद सोया धूपशाह। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल ने बाबा हामिद शाह जी कहा था, अपनी वसीयत में लिखा था, आज भी उनकी वसीयत उनके दर्स में मौजूद है, मेरी कब्र पक्की ना करना, उसके ऊपर कोई गुंबद ना बनाना, मुझे किसी सैयद के कदमों में दफना देना। आज भी
धुप शेख फकीर है, उसके कदमों में मौलाना इस्माइल की कच्ची कब्र। सारी जिंदगी बीबी का हक पढ़। मुबल्लिग आज़म मुनाजरा करने के लिए, मुनाजरे का मौजू जनाजा रसूल हक बतूल। उस दौर में मुनाजरों पर पाबंदी नहीं थे, बंदे कम ज़र्फ नहीं थे, आला ज़र्फ थे, हकीकत पसंद लोग थे, जुर्रत करके हकायक सुन लिया करते थे। मुनाजरे होते थे, लोग बैठ जाते थे, फैसले होते थे। इधर लग गया टेबल, उधर मौलवी इस्माइल बैठ गए, उधर सामने टेबल लग गया, उधर मुखालिफ फरीक बैठ गया। एक माइक मौलाना इस्माइल के आगे, एक उधर, इधर भी किताबें। मैं कौम के बच्चों के सामने की तस्वीर इसलिए बना रहा हूं, इन्होंने मुनाजरे होते देखे नहीं। थोड़ी सी मैं ये करूं, जरा माहौल पैदा करूं ताकि पता चले कि मुनाजरे होते कैसे हैं। इधर भी किताबें, उधर भी किताबें, और बड़ी इज्जत के साथ बातें हो रही, और आगे शिया सुन्नी इकट्ठे बैठे। इधर मौलाना इस्माइल बैठे हैं, उधर मौलवी बदल बदल के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एक बैठता है, उसके बाद दूसरा उसे कहता तू आ, अब तेरी दलील अच्छी नहीं आ रही, तू नीचे उतर। उधर से दूसरा मौलवी, इधर अकेले मौलाना इस्माइल मुसलसल, उधर से किताब आ रही है, इधर से किताब, उधर से जवाब, इधर से जवाब, बहस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, बात नतीजे पे नहीं आ रही। उधर एक ऐसा, थोड़ी देर के बाद एक ऐसा मौलवी आ गया, वो बैठा, उसने बैठते ही कहा, उसने कहा मौलाना इस्माइल, मुनाजरे में बहस बाद में होगी, पहले मुनाजरे का मौजू बताओ। मौलाना इस्माइल ने कहा पिछले 6 घंटों से मुनाजरा हो रहा है, मौजू सबके सामने, जनाजा रसूल और हक बतूल। उसने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, उसके बाद मैं मुनाजरे का आगाज करूंगा। किताबें कोई नहीं खोलनी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। मौलाना इस्माइल का सवाल का, उसने कहा तुम शियों का अकीदा क्या है, नबी जिंदा है या मर गए? मौलाना इस्माइल ने फौरन कहा हमारा अकीदा नबी जिंदा है। उसने कहा सिर्फ अपने तरफ से ना कहे, तो माइक पे कह के नबी जिंदा है, जहां जहां मजमे में शिया बैठा है वो हाथ खड़ा करके बताए कि नबी जिंदा है। मौलाना इस्माइल ने माइक में कहा, जितने शिया बैठे थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उसे कहा जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो ये बताओ नबी जिंदा है? सब ने कहा जिंदा है। उसे कहा मौलाना इस्माइल किताबें बंद कर, मुनाजरा बहुत गलत टॉपिक पे हो रहा है, ये मुनाजरे का मौजू बनता ही नहीं। अगर नबी जिंदा है तो जिंदा का विरसा भी नहीं होता और जिंदा का जनाजा भी नहीं होता। किस मौजू पे बहस कर रहा है? एक तरफ तू कहता जिंदा है, दूसरी तरफ तू बहस कर रहा है कि जनाजा हुआ, उधर तू कह रहा है कि जिंदा है, इधर कह रहा है कि विरासत तकसीम। बंद कर किताबें। इतना जवाब कहना था कि उधर से जो मौलवी कह रहे उन्होंने नारे लगा दिए। जितने शिया बैठे थे बिल्कुल ऐसे ही खामोश हो गए। शियत की तरीक तो बाबा जी नहीं बदलती ना, बंदे खामोश हो गए, बिल्कुल हू का आलम हो गया। भैया अल्लामान मौलवी इस्माइल को एक ही बात में उसने खामोश करवा दिया। फिर आगे भी तो मौलाना इस्माइल के करीब बैठे होते थे शागिर्द, जिनके पास वो लोहे के बड़े बड़े ट्रंक होते थे जिनमें किताबें होती थी। मौलाना इस्माइल सर पे कुल्ला बैठे हुए हैं। मौलाना इस्माइल ने शागिर्दों से कहा उठो भाई किताबें उठाओ, मुनाजरा खत्म हो गया। शागिर्दों ने किताबें उठानी शुरू कर दी, दूसरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। उस मौलवी ने माइक में जज्बाती होगा, मौलवी इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐलान करके जा कि तू मुनाजरा हार के जा रहा है। इतना कहना था, मौलाना इस्माइल किताबें उठवाते हुए उस मौलवी की तरफ देख के कहा अल्लाह ने अभी तक वो जुबान पैदा ही नहीं की जो मौलवी इस्माइल को हरा के चले जाए। उसने कहा फिर मुझे दलील का जवाब दे के जा। मौलवी इस्माइल ने कहा बड़ी अच्छी दलील तूने दी है कि जिंदा का विरसा नहीं होता, जिंदा का जनाजा भी नहीं होता। एक बात तू भी अपने माइक पे कह, जिंदा का खलीफा भी कोई नहीं हो। खिलाफते तू वापस ले, विरासतें मैं वापस ले। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, हक तक पहुंचने का कोई मुतलाशी हो तो इतने इतने मोती हैं कि एक लम्हा न लगे हक तक पहुंचने में। बीबी ने गवाह पेश किया, वो कुरान था।
बीबी ने दूसरे गवाह हसन हुसैन पेश किए, वो बन्नसे कुरान रसूल के बेटे थे। चौथी गवाह बीबी की बड़ी अच्छी थी। बीबी ने चौथी गवाही उम्मे ऐमन की दिलवाई थी। उम्मे ऐमन रसूल की कनीज नहीं थी, जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी। जनाब अब्दुल्ला रसूल को दे के गए थे, रसूल ज़हरा को दे के चले गए। बीबी उम्मे ऐमन को इसलिए लेके आई थी, बीबी को खबर थी कि हाकिम ने एक हदीस पेश करनी है जिस हदीस का कोई सिरा नहीं और कोई वजूद नहीं है। हाकिम ने कहना है कि नबी ना वारस बनते हैं ना बनाते हैं। बीबी ने कहा ये सामने खड़ी है उम्मे ऐमन, तेरी हदीस को रद्द करने के लिए अकेली काफी। अगर नबी वारस बनते नहीं तो अब्दुल्ला की कनीज के वारस मोहम्मद कैसे बने? अगर नबी वारस बनाते नहीं तो नबी ने अपनी कनीज मुझे क्यों दी? सैयदा ने पहला केस किया और यहां तक अभी तक इस बात पे बहस हो रही है कि ज़हरा दरबार में गई थी बीबी ने एक, मैं आज आपके सामने बात खोलूं, बीबी ने एक केस नहीं एक वक्त में 2 मुकदमे लड़े। पहला केस बीबी का निसाब शहादत नामुकम्मल होने की वजह से खारिज कर दिया गया। बीबी ने गवाहियां नहीं बदली, बीबी ने केस खारिज करवा लिया। बीबी का तारीख में लिखा गया कि तूने मुझसे गवाह मांगे, तारीख में लिखा गया तूने मेरी गवाहियों को झुटलाया। बीबी ने कहा ना मैं गवाहियां बदलूंगी, ये केस हो गया साइड पे। बीबी ने वहीं खड़े दूसरा केस दायर कर दिया। बीबी ने कहा तू हाकिम है, मैं बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं, मुझे दे। कुरान जब कहता है कि बेटी बाप की विरासत में हिस्सेदार होती, हाकिम फिर खामोश हुआ। हाकिम ने कहा यह फैसला वही है जो पहले केस में हुआ। बीबी ने दूसरी फाइल हटाई, बीबी ने वहीं खड़े तीसरा केस कर दिया। आय हाय, तीसरा केस सुनना शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन आपके चेहरों की चमक बता दे कि कहां कहां तक बात पहुंची। बीबी ने वहीं खड़े तीसरा केस किया। बीबी ने कहा खदीजा की बेटी आई है, खदीजा का हक वापस कर। आय हाय हाय हाय, ये तो तू मानता है ना कि मेरी मां की दौलत है इस्लाम में। चल तू बाप की विरासत से निकाल रहा है, बाप मेरा नबी था, मां तो है ना, मां के हिस्से से दे। तू हाकिम इस्लाम जो बन गया, तू मुमलकत इस्लामिया का हाकिम बना है, मेरी मां की दौलत है इस्लाम के पास। अगर तू मुमलकत इस्लामिया का हाकिम है तो मैं खदीजा की बेटी अपनी मां की दी हुई इस्लाम को दौलत उसका हिसाब लेने आई। हाकिम खामोश हो गया। नबी की बेटी दरबार से गई तो जंग जीत के गई। कुरान ने फैसला किया था कि बेटी को उसका हक देना है, हाकिम ने नहीं दिया। इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला है कि मैं कहूं कि मेरी पूरी तकरीर एक तराजू के पलड़े में रखो, एक जुमला इधर रखो, यह जुमला पूरी तकरीर में वजनी हो जाएगा। बीबी जो दरबार में आई थी, यह मसला विरासत का नहीं था, अल्लाह की अदालत का था। हाकिम ने विरासत पे शक नहीं किया, अल्लाह की अदालत में शक किया। जब अल्लाह ने बेटी को हक दिया था तो हाकिम ने छीन कैसे लिया? जिंदगी में हर चीज भूल जाना, कभी बीबी का हक ना भूलना। मिन्नत करके जा रहा हूं अपनी कौम के सामने, जब तक जिंदा हूं ये हक पढ़ूंगा। किसी भी जगह पे मारा गया, जुर्म मेरा सिर्फ यही है। मैं आज इतने लोगों के सामने माइक पे कैमरे में कह रहा हूं, एक ही जुर्म है मेरा, हक के ज़हरा पढ़ना, और मेरे लिए यह सबसे बड़ी मौत होगी कि मैं बीबी का हक पढ़ता हुआ मारा जाऊं। मिन्नत करके जाऊंगा अपनी कौम के बच्चों तक, अपनी नस्लों के कानों में अभी से कहना शुरू कर दो, बेटा हालात मुश्किल आ रहे हैं, ज़हरा को ना छोड़ना, नबी की बेटी को तन्हा ना करना। एक लम्हे के लिए किसी दोस्त के साथ बैठे हुए तेरी जुबान से एक जुमला निकले, ठीक है यार ये मुकदमा है तो सही, हम इस पे बहस नहीं करते, जो हुआ ठीक हो गया, मुजरम बन जाएगा तू ज़हरा, रोएगा पर्दे में तेरा इमाम। मासूम फरमाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र की पहली रात मेरा दादा अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, ये नहीं कहा कि मिलने आए, शुक्रिया अदा करने आए।
मौला फरमाते मेरी दादी के हक पे पर्दा ना डालना। लोगों को खुल के बताया करो, बिस्मिल्लाह शायद लोगों को खुल के बताया करो कि रसूल की बेटी दरबार गई थी। सुन्नी भाई बैठे हैं, यकीनन बैठे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम अहले सुन्नत भी मुसलमान है, कलमा वो भी नबी का पढ़ता है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहूंगा भी मजलिस खत्म होगी, जितनी देर घर तक जाते रहना रास्ते में मेरी बात सोचते जाना। मगरब की नमाज पढ़ के जिस मौलाना के पीछे नमाज पढ़े उसको तन्हाई में लेके बैठ जाना, उसे ना बताना कि तू मजलिस में गया था, उसे कहना मौलाना मैं कलमा पढ़ता हूं नबी का, एक शरीयत की बात पूछने आया हूं। वो कहेगा बता। उसे कहना मुझे सिर्फ इतना बता, नबी के बाद नबी की बेटी कितने दिन जिंदा रही? ये सवाल जरूर कर। वो फौरन आपको कहेगा 3 तरह की रवायतें हैं, कोई कहती है 60 दिन, कोई कहती है 75 दिन, कोई कहती है 90 दिन। जब वो बता दे तो उसके सामने हाथ बांध के कहना मौलाना मरना मैंने है, कब्र अपनी में जाना है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, मोहम्मद की बेटी दुनिया में किस सदमे से गई थी? तबई मौत थी, बीमार थी रसूल की बेटी, बाबे के जाने के बाद उदास हो गई थी, इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो फौरन तुझ पे सवाल करेगा कि तू कभी किसी शिया मजलिस में तो नहीं गया, तेरा कोई दोस्त शिया तो नहीं है? ये ऐसी बातें, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे शिया ही करते हैं, इनकी बातों में ना आया करो। वो तुझे ये बात कह के मुतमिन करने की कोशिश करेगा, मैं तेरे इत्मीनान के बुत को तोड़ने के लिए कि तू वहां से मुतमिन हो के ना आए, मैं तुम्हारे सामने मिंबर पे हूं, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं, अभी मजलिस में आने से पहले वजू करके आया हूं, शिया कौम का सबसे छोटा जाकर हूं, मेहमान हूं तुम्हारा, मुझे शिया ना समझ, मुझे मुसलमान समझ, मुझे मुसाफिर समझ। मुसाफिर ना जानने वाला अजनबी पंचायत में खड़ा होकर कसम दे दे, बाबा जी बंदे कहते बस इसने दे दी अब मान लो, झूठी दी है ये जाने तो अल्लाह जाने। मेरा सुन्नी भाई सिर्फ तेरे इत्मीनान के लिए कहने लगा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे बतूल की सदाकत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम। सुन्नी भाइयों तुम्हारे मुतमिन करने के लिए कहने लगा, गलत पढ़ूं, नबी का मुजरम बनूं, अली अपने नौकरों में से न उठाए, क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो, जहन्नम का आखिरी बदतरीन ठिकाना मेरा ठिकाना करार पाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं और कसमें दे के कहने लगा, कत्ल किया था मुसलमानों ने नबी की बेटी। मेरा यह कहना मेरी बीबी गवाही में दर्ज कर ले, मैं क़यामत वाले दिन अपनी शहजादी के सामने सुरखरू हो सकूं कि बीबी मैंने कसमें पढ़ पढ़ के तेरा कत्ल पढ़ा था, लोग हवाले मांगते थे, मैं कसमें देता रहा हूं, मारा था मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी।